वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 18 अगहन 1348 बुधवार 3 दिसंबर 1941। पावना के लोगों को सब कुछ मिला था। क्षुधित सत्ता का खुराक जिन्हें कभी भी नहीं मिला है, दिशाहीन की तरह जो भटकते रहे हैं जबकि पथ नहीं मिला है, जिन्होंने आनंद का आस्वाद नहीं पाया है, नहीं मिली है जिन्हें प्रेम प्रीति, जिन्हें उज्जवल निर्मल सत्ता संवर्धनी ज्ञान का आलोक नहीं मिला है, जिन्हें नहीं मिला है जीवन में उद्दीपना, कर्म प्रेरणा, चलने के पथ का संधान, आर्त वेदना में घुट घुट कर मर रहे हैं जो, जिन्हें नहीं मिला है स्नेह रस सुहाग सिंचित शांति का संश्रय, उन सभी को सब कुछ मिला है। पावना पद्दा तीर पर पक्षी कुजित दिग्नत प्रांत का मेखला बकुल बबूल बासवन से आच्छादित इष्ट कृष्टि अध्युषित वेद विज्ञान दीप्त शांत कर्म मुखुर पुण्य भूमि सत्संग आश्रम में, इसलिए आश्रम के प्राण केंद्र है जो न जाने कैसे एक अज्ञान आकर्षण से मनुष्य उनकी ओर खींचा चला आता है। इस तरह से निरंतर लोगों की भीड़ उनके चरण प्रांत में लग रही है। वे भी मनुष्य के कंगाल हैं। क्षुधित गोद के शिशु को स्तन से दूध पिलाकर माँ जिस प्रकार की परितृप्त व प्रसन्न हो जाती है, व्यथातुर मनुष्य को निपीड़ित प्राण सत्ता को स्नेहपूर्ण आलिंगन कर वे भी उसी प्रकार खुश व सुखी हो जाते हैं। इसके बिना उनका दिल मानो सूना सूना लगता है। यही है हमारे ठाकुर। मनुष्य उनके निकट नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा। इसलिए रात्रि प्रभात होते न होते ही उनके आंगन में आनंद का मेला लग जाता है। उन्हें घेरकर मानो मधुचक्र की रचना होती है। आते हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानु सुधायज्ञ में चलता रहता है सुधा वितरण। आज भी उसका क्रम टूटा नहीं है, सभी आए हैं। वार्तालाप शुरू हुआ। बालक और बालिकाओं की यौन विज्ञान के विषय में किस प्रकार शिक्षा दी जाए, इस संबंध में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर यौन विज्ञान और प्रजनन विज्ञान के विषय में अच्छी पुस्तकें लिखनी चाहिए। यदि सिखाना है तो खूब सुरुचि संगत पद से सिखाना चाहिए। व्यर्थ की गोपनता अच्छी नहीं होती है। सहज और पवित्र भाव से जीवन के क्षेत्र में इसके गुरुत्व को उद्घाटित कर स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। उन लोगों के अंदर ऐसे मनोभाव को परिपक्व कर देना चाहिए जिससे विकृति और अस्वाभाविकता के प्रति वितृष्णा पैदा हो जाए, उस पथ पर जिससे कोई आगे नहीं बढ़े। उन्हें इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए जिससे स्वाभाविक अनुबोध के विषय में कुछ करने पर अपने आप को अपराधी समझते हुए दुर्बल अवसन्न और दिशिहारा न हो पाए, बल्कि उस संवेग को अच्छी तरह से परिचालित कर जीवन को उब्द दर्दन मुखर कर सके। स्वास्थ्य और सदाचार के लिए किस समय क्या करना चाहिए, इस विषय में भी बालक और बालिकाओं को जानकारी रहनी चाहिए और ऐसा अभ्यास कराना चाहिए। परिवार परिवेश विद्यालय सर्वत्र शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार की परिपोषणी आबोहवा पैदा करनी चाहिए। प्यारीदा भागवत के एक श्लोक की व्याख्या कराने के लिए आए तो उसे लेकर आपस में खूब चर्चा चली। सबों के तर्क वितर्क के बाद श्री श्री ठाकुर
ने उस प्रसंग में कहा, वे मेरे लिए सब कुछ करेंगे, वैसा भाव भक्ति का बाधक होता है। मेरे लिए प्रभु को जिससे कष्ट न हो, बल्कि मैं उनके कष्ट को लाघव करूँगा, उनके बोझों को वहन करूँगा, उनको शांति दूंगा, उनका दायित्व अपने सर पर लूँगा, उनकी इच्छा की पूर्ति करूँगा। भक्त के दिल के भाव ऐसे ही होते हैं। आग्रह उन्मादना के माध्यम से उसकी शक्ति बढ़ती है। वह असंभव को संभव करके हर क्षण गुरु की दया का अनुभव करता है और सहस्त्र मुख से उनका गुणगान करता है। ऐसा न करके जो गुरु से हर समय याचना करते हैं, स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए ही उनके निकट घूमते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। वे शांति नहीं पाते हैं और न उनके अभाव ही मिटते हैं। हनुमान ने रामचंद्र के स्वस्ति के लिए क्या नहीं किया, वैसे करने में उन्हें आत्म प्रसाद हुआ, कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार वे बड़े थे, किंतु उनका इतर अहंकार नहीं था। रामचंद्र पर ही उनका एकमात्र गर्व था, उनको लेकर ही उनका हृदय भरपूर था। मांगने और पाने की कोई बला नहीं थी, उनकी परिपूर्ति करना ही उनकी एकमात्र इच्छा थी। इसलिए शांति, संतोष और शक्ति ने उनको किसी दिन नहीं छोड़ा। नयनाभिराम रामचंद्र की थोड़ी मधुर मुस्कान, थोड़ी सी स्नेह दृष्टि उनके दिल में कितना आनंद प्रदान करती थी, यह वे ही जानते हैं। कहने का सार यह है कि परिपूर्ण संवेग लेकर उनके प्रति हमारा कर्तव्य जितना तीक्ष्ण होता है, हम उनका प्रेम उतना ही अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए उनका लाख प्रेम रहे, चाहे हमारे लिए वे लाख करे, न उसे हम बोध कर सकते हैं और न उपभोग ही। यदि हम करते भी हैं एवं वह मेरा कर्म यदि मेरी करामात के लिए होता है, उनके प्रेम के लिए नहीं हो, तो उन्हें उपभोग नहीं किया जा सकता। प्रफुल्ल, व्याकुलता क्या चीज़ है? श्री श्री ठाकुर, व्याकुलता संवेग को कहते हैं। वास्तव में व्याकुलता रहे तो तपस्या प्रस्फुटित होगी ही। बिना किए से व्याकुलता एवं रोने से उन्हें पाया नहीं जा सकता है। करने के साथ ही साथ यदि संवेग या व्याकुलता नहीं रहे तो न अपना मन तरल रहता है और न दूसरे को तरल किया जा सकता है। सब कुछ नीरस शुष्क हो जाता है। व्याकुलता मानो संचरनी शक्ति है, इसलिए बृहत् सृष्टि को संभव कर देती है। बहुधा विधिपूर्वक करने से धीरे धीरे व्याकुलता प्रस्फुटित होती है। शरतदा, यदि कोई हर बात में यह कहता है वे करा रहे हैं, उस समय क्या करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, यह सब फाकीबाजी है। वहाँ कहना चाहिए चाहे वे कराए या जो कराए, तुम अमुक अमुक चीज की कामना करते हो या नहीं, कुछ पाने के लिए तो उनके अनुसार करना चाहिए। यदि यह कहते हो कि वे कर रहे हैं, तब तो वे तुम्हारे रूप में हैं। तुम तथा वे जो करेंगे उसका फल तुम दोनों पर पड़ेगा। तुम रूपी उनका यदि कुछ काम में रहे तो विधि के अनुसार करने के माध्यम से उसे आयत करने का दायित्व तुम रूपी उन पर ही है। कहने का सार यह है कि उन्होंने अपने को सब कुछ से उत्कृष्ट किया है। हम लोग तो बचते आ रहे हैं, यह उनकी ही शक्ति है। हमारी सारी चीज़ें उनकी ही है। चाहे तो उसके द्वारा हम तन्मुखी आचरण से चलकर सार्थक हो सकते हैं, या फिर उनसे पीठ घुमाकर खाम ख्याली की तरह चलकर उसका दोष उनकी इच्छा पर मर सकते हैं। किंतु विधि बड़ा
कठोर बंदा है, वे किसी को रिहा नहीं करते हैं। श्रद्धा, नियति और पुरस्कार, इसमें कौन कितना क्रिया करता है। श्री श्री ठाकुर, रामकृष्ण ठाकुर ने गाय की डोरी की जो उपमा दी है वह ठीक ही है। गाय अपनी डोरी की छोर तक एवं उसके बीच की किसी जगह में जिस किसी जगह पर चढ़कर घास खा सकती है। यदि उसके गले की डोरी बिल्कुल खोलना पड़े तो उसकी सीमा के अंदर रहकर किसी की सहायता से ही खोलना पड़ेगा। मनुष्य भी उसी प्रकार है, नियति को अतिक्रम कर सकता है। नियति का अर्थ मैं यह समझता हूँ, जो जिस रूप में सीमायित रहता है, एक शब्द में उसे माया कहा जा सकता है। गीता में है, मामेव ये परपधन्ते मायामेतान तरन्ति ते, उनके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। समस्त प्रवृत्ति लेकर उनमें अंतराशी होना पड़ेगा, तभी हम लोग माया को पार कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वे ही माया के पार खड़े हैं। माया उनकी ही सृष्टि है, किंतु इस सीमा से उद्धर उठने के लिए सीमा के बीच होकर जाना होगा। जिस प्रकार गाय के गले की डोरी की सीमा के बीच खड़ा होकर गले की डोरी खोली जा सकती है, मनुष्य को भी उसी प्रकार प्रकृति दत्त वैशिष्ट पर खड़े होकर एवं उसी अनुसार इष्ट को अनुसरण कर ब्रह्मबोध में उपनीत होना चाहिए। अधिवृत्त रेखा के समान मूल रेखा अनंत प्रसारित करना संभव है। हम लोगों के शास्त्र में है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, किंतु शूद्रत्व को छोड़कर नहीं, शूद्रत्व पर निर्भर करके ही। शरीर, मन, प्रवृत्ति, संस्कार, सामर्थ्य जो कुछ लेकर जिस रूप में जो खड़ा है, वह भी उसकी इच्छा और कर्म की ही सृष्टि है। इसलिए मनुष्य जो बन चुका है या बन रहा है, वही उसकी भीति है। उस पर से ही उसका बनने का पथ खुला है। मनुष्य की इस संभाव्यता की इति नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर अनंत शक्ति के आधार है, मनुष्य भी उसी प्रकार है। यदि वह उनके उत्स के साथ योगसूत्र अक्षुण्ण रखे। श्री श्री ठाकुर ने भूषणदा से बुलवाकर अटलदा की भाभी को कहा, बड़ा साइज का 5 से रसगुल्ला बनाओगी, अंदर में खोआ भरोगी, सर्वांग की अभिव्यक्ति के साथ एकदम ही बेजिर हो, बाहर भेजना है, याद रहे। श्रद्धा, जब भी किसी के साथ हम लोगों का मतभेद होता है तो हम लोग हीनमन्यता कहकर दोष देते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री श्री ठाकुर, हीनमन्यता बहुधा दोनों व्यक्ति में रहता है। अहम की गिरह के कारण बिना बात की गड़बड़ी मच जाती है। बोधयन परस्परम होने से भूल नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रहने से हर व्यक्ति हर की दृष्टि भंगिमा को समझने की चेष्टा करता है। वहाँ विरोध करने का भाव कम ही देखा जाता है। जो सच्चा मनुष्य है, उसकी यदि कोई भूल भ्रांति दोष त्रुटि बताता है तो वह गुस्सा नहीं करता है, वरन अपने को नियंत्रित करने की चेष्टा करता है। एवं जो भूल बता देता है, उसके प्रति उसका बंधुत्व और भी बढ़ जाता है। किंतु भूल बताने में भी प्रीति का भाव रहना चाहिए। मनुष्य के अन्याय के प्रति जब हम कठोर होते हैं तो उस समय स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य ही संसार में हमारा अपना है। हम ऐसा काम न कर बैठे जिससे वह दूसरा बन जाए। वहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम यदि
अन्याय करते हैं तो मनुष्य से कैसे व्यवहार की प्रत्याशा करते हैं, तभी मात्रा ठीक रहेगी। हीनमन्यता कितनी तरह से आत्म प्रकाश करती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम अनेक तरह के अपराधों के अपराधी हैं, किंतु लोगों को यह दिखाते हैं कि हमारे चरित्र में वैसे अपराधों का नामगंध भी नहीं है। यदि किसी को उसी अपराध का अपराधी देखते हैं तो उस समय उसको सजा देने के लिए सबसे ज़्यादा व्यस्त हो उठते हैं, क्योंकि लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम उन सब से ऊपर हैं। भीतर में मेरा यही उद्देश्य रहता है। इसका विपरीत रूप भी अनेकों में देखा जाता है, वह भी हीनमन्यता की ही क्रिया है। मनुष्य जिस अपराधों का अपराधी रहता है, दूसरे में वैसा अपराध देखने से बहुधा उसको ही समर्थन करने के लिए उदग्र हो उठता है। इनमें किसी में भी आत्मसत्ता या परसत्ता में प्रीति नहीं रहती है और अपनी प्रवृत्ति के प्रति प्रीति प्रवृत्ति को सत्ता समझकर उसके पोषण के लिए आग्रह। कोई मनुष्य के साथ व्यवहार करने में दिखा देना चाहता है कि वह बड़ा भक्त है, उसकी भक्ति की तुलना नहीं है। ऐसा दिखाने में किसी के साथ सहज भाव से नहीं चल सकता है। दूसरों की त्रुटि के बहाने अपना श्रेष्ठत्व प्रमाण करना चाहता है। इस प्रकार वह व्यर्थ झगड़ा मोल लेता है। इसलिए ऐसा न सोचो कि भक्ति के पथ पर चलने में असत्य या अन्याय का समर्थन करना होगा, उसका विरोध करना ही होगा, किंतु शुभ बुद्धि प्रणोदित होकर ही वैसा करना। आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी को हीन साबित करने के लिए नहीं या हराने के लिए नहीं, सभी के मंगल के लिए, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए। श्रद्धा। कृतघ्नता को सबसे बड़ा पाप क्यों समझा जाता है? श्री श्री ठाकुर। वास्तव में उससे बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है। काम प्रवृत्ति जिस प्रकार आदिरस है, उसी प्रकार कृतघ्नता और नरक भी आदि वस्तु है। उन्हीं से सब पापों की सृष्टि है। पाप का अर्थ है जो हमें सत्ता के पालन से पतित करता है, और कृतघ्नता का प्रधान कृतित्व है अपने मामूली स्वार्थ के लिए उपकारी के उपाय को लोगों के सामने अस्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष रूप से उसका उपकार करना, यानी उपकारी की आपत्ति विपत्ति में खड़ा होने के बदले उसे छोड़ देना। उसके विरोधी या शत्रु जो है, उसके साथ मिलकर उसका सर्वनाश साधन करना। सत्ता पालक और सत्ता पोषक जो है, यदि हम उसका इस तरह विसर्जन कर दे तो हम लोगों की सत्ता की रक्षा कैसे होगी? इसलिए इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? हम लोगों के समस्त पाप और विभ्रांत आचरण के मूल में है उच्च विमुखता। श्रेय विधायक, माता पिता, गुरुजन और गुरु से जितना हम विमुख रहते हैं, उतना ही आचरण द्वारा उनको अस्वीकार करते हैं। उनकी नीति उल्लंघन करने में हमारा विवेक हमें नहीं रोकता है। यह भी एक तरह की अकृतज्ञता है, एवं इससे ही अनेक दोष तथा दुर्बलताएं हम लोगों के चरित्र में डेरा डालने का सुयोग पाती है। उस समय आत्मविश्लेषण और आत्मसंशोधन की बुद्धि नहीं रहती है, पर गुरुजन या गुरु के प्रति वास्तविक कृतज्ञता बोध यदि रहे तो उस समय हम लोगों के हर कार्य के बीच उन्हें नंदित करने का आग्रह प्रबल हो उठता है। उसके फलस्वरूप भूल भ्रांति स्वतः सुधर जाती है।
किंतु गुरुजन या उपकारी में से कोई यदि इष्ट विरोधी हो तो वहाँ उनका विरोधी होना अन्याय नहीं होगा। रामचंद्र के लिए विभीषण ने जिस प्रकार रावण को छोड़ा था, वैसा यदि वह नहीं करता तो अन्याय करता। कृतघ्नता बड़ा कठिन रोग है। बहुत लोग वंशगति से भी यह अवगुण पाते हैं। इच्छा करके इस तरह करते हैं, ऐसा बिना किए वे रह ही नहीं सकते हैं। सारांश यह है कि प्रतिलोम संतान होने से वह कृतघ्न होगी ही। वह किसी तरह भी उस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पारिपार्श्विक के फेरा में पड़कर अकृतज्ञता अर्जन करते हैं। उपयुक्त संसर्ग पाने पर वे यदि चाहे तो सुधर सकते हैं। श्रद्धा, वंशगति और पारिपार्श्विक में कौन प्रधान है? श्री ठाकुर, मनुष्य वंशगति से ही सहजात संस्कार पाता है। पारिपार्श्विक उसको पोषण करता है। बच्चा पैदा करने में जिस प्रकार माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी वंशगति पारिपार्श्विक दोनों वस्तुएं लगते हैं। परिवेश में बहुत कुछ रहते हैं, किंतु मनुष्य साधारणतः अपने सहजात संस्कार के अनुसार ही ग्रहण करता है, जिससे प्रत्येक का विशिष्ट संस्कार पोषण पाता है। ऐसा परिवेशिक विन्यास जितना हो उतना ही अच्छा है। वृत्ति के गोरख धंधे में पड़कर मनुष्य कैसा असहाय हो जाता है, उस विषय में श्री ठाकुर ने कहा, मुझे प्रतीत होता है मनुष्य एक एक प्रवृत्ति की दिशा में पड़कर अभिभूत हो जाता है। वही प्रवृत्ति एक के बाद एक अवस्था सृष्टि करते हुए चलता है। एक प्रवृत्ति दूसरे प्रवृत्ति को बुला लेता है। प्रवृत्तियां सत्ता को शासित कर अहंग बन जाते हैं। व्यक्तित्व कहकर उसका कुछ नहीं रहता है। सत्ता ही प्रवृत्ति के वश में चली जाती है। उस समय मनुष्य स्रोत के बीच शरीर छोड़ देता है। उस दशा के भोगकाल शेष होने के पहले उसे हजार भी कहा जाए तो वह कुछ सुनता नहीं, क्योंकि उस अभिभूत को जोर से पकड़कर उसमें भी व्याप्त होकर रहने में उसे अच्छा लगता है। बाद में मामूली बात से ही उसका मोहभंग हो जाता है, चैतन्य खुल जाता है। स्वस्ति का विषय यह है कि बचने की इच्छा मनुष्य का चिरंतन है। उसकी सत्ता को स्पर्श कर पाने पर एवं बचने की इच्छा को उत्तेजित करने से उसकी प्रतिक्रिया होगी। धर्मदान का कौशल यही है। बचने और प्रकृति उपभोग का कौशल दिखा देना ही वास्तविक धर्मदान है। विवर्तन के प्रति एक उदग्र आग्रह पैदा कर देना चाहिए। साथ साथ सर्वमंगल मूर्ति इष्ट का चित्र ऐसे सुंदर ढंग से सामने खींच देना चाहिए ताकि समग्र सत्ता का संवेग लेकर वह उनमें आनत होने के लिए उद्दाम हो उठे। याजन का यही कौशल है। किंतु मेरे जीवन में इष्ट के लिए यदि इष्ट न हो, उनके स्वार्थ के लिए यदि उनका अनुसरण करे तो निर्मल अकपट अभूत आवेग मनुष्य में संचारित नहीं कर सकेंगे। स्वल्पम्पस्य धर्मस्य त्रायते महति भ्यातः। वह धर्म अनुराग का धर्म है। अनुराग का छींटा जिसके जीवन पर पड़ा है, उसको और भय भावना नहीं है। अनुरागेर बाती जार नयन कोने जले छे, सर्वस्व त्यागिया से गुरु के सार कर छे। अर्थात अनुराग की बत्ती जिसके नयन कोने में जलती है, वह अपना सब कुछ त्याग कर गुरु को सर्वस्व समझता है। श्री ठाकुर ललित भंगिमा से भाव में विभोर हो
बातें कर रहे हैं। उनके मुखमंडल एवं सारे अंगों में श्रद्धा भक्ति का दिव्य प्रवाह तरंगायित हो रहा है। जो वहाँ पर उपस्थित है उनका हृदय विगलित द्रवीभूत निर्मल भावभूमि में आरूढ़ है। श्रद्धा दूसरे की जीवन वृद्धि को अक्षुण्ण रखकर जीवन के पथ पर चलना ही तो धर्म है। किंतु क्या हर समय यह संभव है? श्री कृष्ण को भी तो कितने लोगों को मारना पड़ा था। श्री ठाकुर, इतना खींचतान लोक संग्रह आंदोलन क्यों है? दूसरे को बचाते हुए स्वयं बचना ही तो हमारा उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने हर समय ही युद्ध विग्रह को टालने की चेष्टा की है, किंतु उनके परिवेश ने उन्हें मौका नहीं दिया है। मृत्यु को खत्म कराने के लिए ही श्री कृष्ण का युद्ध था। जिस प्रकार जीवन को बचाने के लिए शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला स्थान को काट कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार समग्र समाज को बचाने के लिए उन्होंने मृत्यु और मारण के मूर्त प्रतीक स्वरूप को निःशेष कर दिया। प्रफुल्ल श्री कृष्ण महापुरुष होते हुए भी समग्र परिवेश को अपने कब्जे में नहीं ला सके। उन्हें बहुत लोगों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कैसी बात है? श्री ठाकुर, उन्हें जिस स्तर में कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर लेकर जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार करना होगा। समय और सीमा में आकर उसके अनुसार ही चलना होगा। उनकी इच्छा अमोघ होती है। अपना प्रयोजन वे सिद्ध करेंगे ही, किसी में असफल नहीं होते हैं। बाहर से जो असफलता प्रतीत होती है उसे भी इस प्रकार कार्य में लगा देते हैं कि वह भी उनके मूल जीवनोद्देश्य को और भी अग्रगति के पथ पर आगे बढ़ा देती है। वे ऐसे कर्मठ होते हैं कि जब तक अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं करते हैं तब तक वे चैन नहीं लेते। किंतु उनकी इच्छा और प्रयोजन एवं विधि में गहरी एकतांता रहती है। उनके परम मधुर अमृत वचन को सुनकर कोई अघाता नहीं, बल्कि जितना सुनता है उतना ही और सुनने की इच्छा होती है। जो वहाँ उपस्थित है वे बैठे ही हैं, कोई उठते नहीं। प्रत्युत सूर्योदय के पहले और बाद और भी जितने व्यक्ति आए वे ताशु के अंदर और बाहर घेर कर बैठे हैं। पहले की ही तरह प्रश्नोत्तर चलने लगा। श्रद्धा, क्षर, अक्षर इन दो भावों को अतिक्रम कर पुरुषोत्तम रहते हैं। इनका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर, वही आदि कारण एवं अर्थात अपने अंदर में अनुस्यूत वृत्ति में अभिध्यान और तपस्या द्वारा ही सब कुछ हुए हैं और उसके इस मूल में उनकी वैसी इच्छा है। उनकी इच्छा ही वैदिकरण के पथ पर प्रभावित होकर सृष्टि में उद्भिन्न हो उठती है। इसलिए दुनिया में जो कुछ होता है इच्छा और वैदिकरण के पथ पर ही होता है। पुरुषोत्तम ही इस नियम के बाहर नहीं है। वस्तुतः हर व्यक्ति ही सच्चिदानंद घन विग्रह है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्व चार्जुन तान्यहं वेद व्यार्नि न तवं वेत्थ परंतप। फर्क यही है कि वे सब कुछ जानते हैं। विश्वात्मा का उनमें पूर्ण चेतना रहता है। उसी आलोक में वे चलते हैं। उत्स के भाव वे सक्रिय भाव से चिर योगयुक्त रहते हैं। उनके निकट सबका अर्थ है। हम लोगों में वैसा नहीं है। अन्यथा सारे मानवीय परिमिति तो सामने है ही। वे शौच पेशाब नहीं करेंगे, न खाएंगे और न माँ बाप स्त्री पुत्र को
प्यार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सहज साधारण मनुष्य होते हैं। यदि वे पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं होते तो मनुष्य उनका अनुसरण नहीं कर पाता। यदि करता भी तो लाभवान नहीं होता। सृष्टि संभूत जीव का क्षरत्व उनमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहता है। किसी अलौकिकत्व की वे परवाह नहीं करते। साधारण मनुष्य के जैसे रोग शोक आदि व्याधि मृत्यु सब कुछ उनके लिए भी है। यह जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार उनका भूत महेश्वरत्व और अक्षरत्व भी सत्य है। वही परम चेतना उनके चरित्र में सहज ही विद्यमान है, इसलिए उन्हें हर क्षण परिचालित करती है। वह उनमें निश्वास प्रवास की तरह सलील और स्वतः है, इसलिए वे सब कुछ लेकर भी सहज स्वभाव सुंदर चिर्म आत्म विभोर सर्वाक्षर प्रेम के भूखे होते हैं। वे ही मनुष्य की मुक्ति के राजपथ होते हैं। इस नरलोक में मनुष्य के लिए उनके बिना ईश्वर लाभ का कोई दूसरा पथ नहीं। इसीलिए वर्तमान पुरुषोत्तम ही उपासना की वेदी होते हैं। उनकी उपासना से सभी पूर्वतनों की उपासना होती है। यदि वे वर्तमान नहीं रहे तो उनके अनुवर्तनशील उपयुक्त आचार्य से दीक्षित होकर उनके निर्देशित नीति नियम से उस पुरुषोत्तम का पुजारी बनकर चलना ही मनुष्य के लिए कल्याण का पथ है। सतीशदा, यदि सब कुछ उनकी ही सृष्टि है तो पाप कहाँ से आया? श्री ठाकुर, मनुष्य जब उत्स विमुख होता है तो वृत्ति उसे धर दबाती है। मनुष्य वृत्ति अभिभूत होने पर सत्ता पोषणी आचरण से विच्युत हो जाता है। वह वृत्ति सत्ता का रस निचोड़कर आत्मपुष्टि करना चाहती है। हम भी वृत्ति स्वरूप्य लाभ कर उस वृत्ति को ही सत्ता मानकर उसके ही पुष्टि साधन में तत्पर होकर चलते हैं। उसके परिणाम में जो होना चाहिए वही होता है। पाप का अर्थ है उसी प्रकार की चलना। कहने का सार यह है कि ईश्वर ने तो सृष्टि की है, पर मनुष्य की इच्छा पर उनका कोई हाथ नहीं। वे जिस प्रकार स्वयं सौराट स्वाधीन है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को ही उन्होंने सौराट और स्वाधीन बना दिया है। उन्होंने किसी को कम नहीं दिया है। प्रत्येक को अपनी तरह पूर्ण रूप से दिल खोलकर सब कुछ दिया है। तभी स्वेच्छा से उनकी दी हुई उस संपदा को कोई व्यक्ति जिस किसी दिशा में ही नियोजित कर सकता है। उसके द्वारा वह तन्मुखी आचरण से चल सकता है और उन्हें अस्वीकार कर उनसे पीठ फेरकर अपने खाम ख्याल और भोग की लालसा में उन्मत्त होकर उनके पीछे दौड़ पाता है। दुनिया की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। पिता से पैदा लेकर पिता की बात में नहीं रहने की स्वाधीनता लड़के में है। ऐसी स्वाधीनता रहने पर भी जो इस सुयोग को ग्रहण न कर सत्य अभिदीपना ले पिता की बात को मानकर चलता है, ऐसा लड़का ही उन्नति करता है। मानव जाति की उन्नति या शांति के समय भी वही बात लागू होती है। जितना वह उच्चमुखी होगी उतनी ही कल्याण का अधिकारी होगी। बहुतों का कहना है ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वर के विरुद्ध आचरण कर चलने की स्वतंत्रता क्यों दी? इसलिए तो इतना दुख कष्ट होता है। किंतु इस बात का उत्तर है जबरदस्ती प्रीति नहीं होती है। यदि होती भी है तो उसका उपभोग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य में अनियंत्रित प्रवृत्ति चलन की संभाव्यता रहने पर भी जब वह उसकी अपेक्षा करता है, स्वेच्छा से अनुराग
निबद्ध होकर वृत्ति प्रवृत्ति को सुनियंत्रित कर इष्टमुखी तथा ईश्वरमुखी होकर चलता है, तभी वह अनुराग दोनों के लिए भोग्य हो उठता है। ऐसे स्थल में ही लीलारस का आस्वादन संभव है, अन्यथा यांत्रिक रूप से लक्ष्यहीन हो। बोधारा आवर्तन में मनुष्य को यदि तथाकथित अच्छे पथ पर चलना पड़ता तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अनुराग से भले बुरे के द्वंद्व संघात के बीच आत्मनियंत्रण के द्वारा मनुष्य के बोध का जो विकास होता है, विन्यास क्षमता जैसी बढ़ती है, वह बढ़ नहीं सकती थी। मनुष्य का विवर्तन भी नहीं होता, उपभोग का प्रश्न भी नहीं उठता। इसके बावजूद वैसा होने से चारित्रिक दृढ़ता, इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व का अभ्युत्थान भी संभव नहीं होता। भवानी दा एक टेलीग्राम लेकर आए, कोई अस्वस्थ है। श्री ठाकुर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए टेलीग्राम किया है। श्री ठाकुर बोले, अभी जवाब दे दो, कौन सी बीमारी है, विस्तृत रूप से लिखने कहो। प्रफुल्ल, आरंभ में भगवान तो अकेले थे, सृष्टि उन्होंने कैसे की? श्री ठाकुर, इनमें वृत्ति थी, वे एवं उनकी वृत्ति ऋजि संवेग और ऋचि संवेग पुरुष और नारी है। इन दोनों के आकर्षण, विकर्षण और आवेगदीप सहयोग और सम्मेलन के द्वारा इनमें सृष्टि गुणित होने लगी। आकर्षण विकर्षण दोनों हैं, इसलिए ऋजि संवेग और ऋचि संवेग दोनों उनमें हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने पर भी अपनी सत्ता और स्वतंत्रता को विलुप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सृष्टि और संभाव्यता चिरस्रोत होकर बहती चली जा रही है। ऋजि संवेग जहाँ जिस रूप में विद्यमान है, उसके विपरीत अंश के रूप में तदनुपातिक ऋचि संवेग रह गया है। इन दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से पुष्ट सृष्टि लयित हो उठी है। इसीलिए हम लोगों के शास्त्र में भी मनोवृत्त्यानुसारिणी स्त्री की बात कही गई है। स्त्री जैसे स्वामी की वृत्ति अर्थात उस पुरुष का प्रकृति अंश है एवं स्वामी मानो स्त्री का स्व अर्थात अस्तित्व है। ऐसा सात्विक मिलन जहाँ है, वहाँ उद्वर्धन और सुप्रजन दोनों ही सार्थक हो उठते हैं। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।